मित्रों, आज भारत में जितने भी बाबा हैं, इन सभी में मैं धीरेंद्र शास्त्री जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये धर्म रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और इस्लाम व ईसाइयत का जो सही स्वरूप है, जो उनका आतंकी स्वरूप है, उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। बस इसीलिए मैं इनका सम्मान करता हूँ। कम से कम और दूसरे बाबाओं की तरह नहीं है, जो अपने मतलब के लिए मौला अली गा देते हैं, मज़ारों पर चादरें चढ़ा देते हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी से मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप जब भी अपने वक्तव्यों में, अपने प्रवचनों में वेद मंत्रों के बारे में चर्चा करें या वेद मंत्र पर, किसी वेद मंत्र पर टिप्पणी करें, तो वहाँ टिप्पणी करने से पहले थोड़ा सा विचार कर लीजिए, सोच लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक गलत टिप्पणी लाखों करोड़ों सनातन धर्मियों को अंधविश्वास के गहरे दलदल में धकेल दे। और शास्त्री जी, हमारी गुलामी का कारण हमारी अंध आस्थाएं ही रही हैं, ये आप भी भली भांति जानते हो। इसलिए जैसे हाल ही में आपने गायत्री महामंत्र के बारे में बताया कि गायत्री महामंत्र महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं नहीं जानता आपको गायत्री मंत्र के बारे में कितनी नॉलेज है, परंतु हाँ, वेद में लगभग 20,000 मंत्र हैं। हाँ, बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो चिकित्सकों के लिए हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो अभियंताओं के लिए हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो छोटे बच्चों के संबंध में हैं, और बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो विद्वानों के संबंध में हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो क्षत्रियों के संबंध में, योद्धाओं के संबंध में हैं। तो क्या गायत्री मंत्र में कुछ ऐसा है जिसका उच्चारण करने से, जिसे बोलने से महिलाओं की हानि होगी? क्या उसमें केवल कुछ ऐसा दिया हुआ है जो पुरुषों के लिए ही हो, पुरुषों के शारीरिक संरचना के बारे में हो, पुरुषों के जीवन के बारे में हो? क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है? अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है गायत्री मंत्र में जो पुरुषों के लिए ही बना हुआ है, तो निसंदेह आपकी बात सही है, किंतु ये टिप्पणी करने से पहले एक बार इसका अर्थ तो जान लेते। इसके अर्थ को जब हम जानते हैं तो पता चलता है इसमें एक प्रार्थना की गई है परम पिता परमात्मा से, और ये प्रार्थना, हे परम पिता परमात्मा, हे परम तेजस्वी परम पिता परमात्मा, कृपया करके अपने तेज को मुझे प्रदान कीजिए। आपका धारण किया हुआ तेज मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो शास्त्री जी, मैं विनम्रता से जानना चाहूँगा, क्या बुद्धि को सन्मार्ग में ले जाने की प्रार्थना महिलाओं के लिए नहीं होनी चाहिए? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, गायत्री मंत्र सबसे अधिक महिलाओं को ही बोलना चाहिए, क्योंकि महिलाएं आज लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। महिलाएं आज महिला सशक्तिकरण के नाम पर नग्न हो रही हैं। तो ये मंत्र तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा है। महिलाओं की बुद्धि अगर सन्मार्ग में होगी तो कोई घर टूटने वाला नहीं है। लॉजिकली देखा जाए तो ये वेद मंत्र तो महिलाओं के बोलने के लिए सबसे अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में धर्म बचे, वास्तव में राष्ट्र बचे, वास्तव में समाज का सही से निर्माण हो, तो वेद मंत्रों पर टिप्पणी करने से पहले एक बार उसके अर्थों को सही से जान लीजिए, क्योंकि जो आप कार्य कर रहे हो ये देश में और कोई बाबा नहीं कर रहा है। और मैं चाहता हूँ आपका ये कार्य, धर्म रक्षा का के लिए जो कार्य है, मुसलमानों और ईसाइयों की घर वापसी का जो कार्य है, इसे आप बढ़ाते चले जाएं। परम पिता परमात्मा आपको भी सद्बुद्धि दे। परम पिता परमात्मा सनातन धर्म के सारे लोगों को सद्बुद्धि दे, और परमात्मा संसार में सारे विधर्मियों को भी सद्बुद्धि दे, ताकि वे सन्मार्ग पर चलते चले जाएं।